हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि बच्चा देने के बाद गाय भैंस को क्या खिलाना चाहिए जिससे कि उसका दूध बढ़ जाए या डबल हो जाए। बहुत इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर गाय भैंस में ब्याने के बाद में, अब जो गाय भैंस का ब्यान पड़ रहा है उसमें ब्याने के बाद में हम क्या दें जिससे कि दूध बढ़ जाए। बहुत इस तरह की जो गाय भैंस हैं वह उनका दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है, तो आपको ब्याने के बाद में मैं आज बताऊँगा उस तरीके से आप आसानी से दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं बिना किसी नुकसान के। कितना देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए और कितने दिन देना चाहिए, जिससे कि आप आसानी से दूध की मात्रा भी बढ़ा सकें, साथ साथ में पशु को हेल्थ भी रख सकें, कमज़ोर भी ना हो और बीमार होने से भी पशु बचे। तो वीडियो ज़रूर लंबी होगी। आपको पता है चैनल पर नए जुड़े हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। इस चैनल पर पता है कि सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपके पशु में या पशुपालक हैं उनके पशु पर किसी भी तरह का कोई भी नुकसान न हो। देखो, बच्चा देने के बाद में जैसे यदि आपकी गाय भैंस की डिलीवरी होती है, सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए, जैसे गाय भैंस की डिलीवरी होती है, डिलीवरी होने के बाद में क्या होता है कि पशु में एक तो जैसे ये बच्चा देता है तो उसके बाद में पशु की जो एनर्जी है वह डाउन ज़रूर होती है, जो कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। क्योंकि बच्चा देने के बाद में पशुओं के शरीर से जो गाय भैंस है वो है उसकी एनर्जी डाउन होती है, स्वाभाविक है, होता ही है ऐसा। और साथ में कई बार पशु में किसी भी तरह का वेजाइनल इन्फेक्शन ना हो, कई बार पशु में जेर नहीं पड़ती है उसकी वजह से इन्फेक्शन हो, या कुछ भाग यदि जेर का रह जाता है तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से भी कई बार पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, जैसे गाय भैंस की डिलीवरी होती है, बच्चा देती है, तो उसके बाद में एक अच्छे कम ब्रांड का वेटेरिनरी, बहुत इस तरह के ब्रांड आते हैं, यूटेराइन क्लीनिंग जो क्लीनर आता है बच्चेदानी की सफाई करने के लिए, यूटेराइन टॉनिक आते हैं, उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। 100 ml सुबह, 100 ml शाम, लगातार 5 दिन आप कंटिन्यूटी दे सकते हैं। उससे क्या होता है कि अच्छी तरह से उसकी सफाई भी हो जाती है और इन्फेक्शन भी नहीं रहता और दूध बढ़ाने में बहुत सहायक मदद होता है। जिस तरह से यूटेरोटोन है, यूट्री वाइव है, बहुत इस तरह के हैं, वह तो आपको एक नॉर्मल है, वो तो देना ही देना है। साथ में क्या होता है कि बच्चा देने के बाद में आप अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है उसमें नेगेटिव एनर्जी का। कई बार पशु क्या चला जाता है, खाना पीना करता रहता है, कोई दिक्कत नहीं रहती, लेकिन उसकी जो भी खिलाते हैं पशु के शरीर पर या उसकी एनर्जी उतनी नहीं बन पाती जिससे कि पशु की एनर्जी बूस्ट हो सके। तो पशु की एनर्जी को बूस्ट करने के लिए साथ में पशु में ब्याने के बाद में इतनी कमजोरी है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है वह भी डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से भी गाय भैंस हैं या फैस्ट ब्याउत हो या किसी तरह का ब्याउत हो, उनमें दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है। आपने देखा होगा कि कई बार जो फैस्ट ब्याउत की जो गाय हो या भैंस हो उसमें दूध की आप कुछ खिलाते पिलाते भी खूब है, सब कुछ दे देते हैं, कैल्शियम अदर जो भी यदि आपको देना है मिनरल्स, फिर भी उन पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है, तो आप उनमें भी दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो आपको करना क्या है, देखो इसके लिए मैंने जितना बता रहा हूँ कि एक तो आपको गुड़ का उपयोग करना है। गुड़ का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको उपयोग करना यदि पशु में बच्चा देने के बाद में। गुड़ के अंदर आपको पता है कि कैल्शियम है, आयरन है, फास्फोरस है, अदर विटामिन भी हैं, B1, B6, B12 है, इसलिए गुड़ के अंदर पर्याप्त मात्रा में विटामिन मिनरल्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पशु के लिए। तो गुड़ तो आपको देना ही है। अब गुड़ देखो कितना देना है, जितना बॉडी वेट का पशु होता है उसका हाफ ले लेना है शुरुआती स्टेज में। जैसे 500 kg का पशु है तो आपको 250 ग्राम गुड़ ले लेना है। उसी के साथ जिस तरह से 300 kg का पशु है तो आपको 150 ग्राम गुड़ ले लेना है शुरुआती स्टेज में, आपको उतना आपको गुड़ लेना है। और उसमें आपको मिलानी है अजवाइन। अजवाइन का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको जब भी पशु में बच्चा देने के बाद में यदि आपको देना है। अजवाइन बहुत काम करती है दूध बढ़ाने में, डाइजेशन से संबंधित, अदर पशुओं में अदर रोगों से बचाने में, यानी उसका बहुत बड़ा रोल होता है। वैसे मेरे चैनल पर वीडियो भी बनी हुई है कि अजवाइन पशु में क्या क्या काम करती है। अजवाइन आपको लेनी है 50 ग्राम, 50 ग्राम आपको अजवाइन उसके अंदर मिक्स कर लेनी है। और आपको मेथी दाना प्रयोग करना है। जिस तरह से मेथी होती है उसका दाना आप प्रयोग कर सकते हैं। 50 से 100 ग्राम आप मेथी दाने का भी उपयोग उस समय आपको करना है।
साथ में आपको एक तारा मीरा होता है, वह भी आपको उपयोग करना है। वह बहुत ज़्यादा बूस्ट एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, पशु में दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो तारा मीरा भी आप 50 ग्राम उसमें ऐड कर सकते हैं यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो। बहुत ही अच्छा। तारा मीरा को आप दानेदार या बारीक या खुरदरा सा आप उसे पी सकते हैं, उसके बाद में भी आप या कूट सकते हैं, उसके बाद में आप ये उपयोग कर सकते हैं। आप देखो करना क्या है, जो गुड़ होता है, आपको जितना मैंने गुड़ बताया उस गुड़ को आप गर्म कर लेना है, यानी उसको औंटा लेना है। जितना गुड़ होता है उसको औंटा लेना है। उसके अंदर आप अजवाइन भी मिक्स कर सकते हैं, मेथी दाना भी मिक्स कर सकते हैं। समझ गए आप। तारा मीरा होता है वह आपको कूट करके आपको अलग रखना है। तो ये जो मैंने मिक्स बताया गर्म करके आपको एक कर लेना है। अजवाइन उसमें होनी चाहिए, मेथी दाना उसमें होना चाहिए, गुड़ होना चाहिए। ये सब मिक्स करके आपको जो भी बाँट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें मिला करके, और जो आपने तारा मीरा लिया था वह तारा मीरा आप उसमें ऐड कर सकते हैं। वह मिला करके आप अपने पशु को पर डे के हिसाब से लगातार 10 दिन कंटिन्यूटी देना है, यानी 10 दिन आपको उपयोग करना ही करना है यदि आपको बेस्ट रिजल्ट लेना है। अब क्या करना है कि 5 दिन तो आपको जो मैंने ये डोज बताई वह देनी है, जो जितनी मैंने डोज बताई है। 5 दिन बाद में इस डोज को आपको डबल कर देना है। जैसे गुड़ आप 150 ग्राम ले रहे थे तो वहाँ पर 300 ग्राम ले लेना है, 250 ग्राम ले रहे थे वहाँ पर 500 ग्राम ले लेना है। अजवाइन 50 ग्राम ले रहे थे वहाँ पर 100 ग्राम, और मेथी दाना 100 ग्राम ले रहे थे वहाँ पर आपको 200 ग्राम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जिस प्रकार से तारा मीरा वो 50 ग्राम की जगह 100 ग्राम। 5 दिन बाद में उस डाइट को आप डबल कर देना है। 5 दिन उस डाइट को डबल देना है पशुओं को। जो भी यदि आप बाँट या दाना मिश्रण बनाते हैं, जो भी आप बाँट बनाते हैं, जैसे ग्वार, बाजरा, गेहूं का दलिया, जो ब्याने के बाद में पशु को देते हैं, उनमें आपको मिक्स करके देना है। इस बात का ध्यान में रखना है, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट पशु में देखने को मिलेगा। मैं कह रहा हूँ कि आप अपने पशु में दूध की मात्रा आसानी से बढ़ा सकते हैं। साथ में आप अपने पशु को अच्छा मिनरल्स देना है, ये ध्यान में रखना है। और ब्याने के बाद में आप अपने पशु को कैल्शियम जेल होती हैं, वह भी आप अपने पशु को 3 से 4 दिन कैल्शियम जेल भी देनी है 300-300 ग्राम की। और जो मैंने ये तरीका बताया वह भी आप अपने पशु को देते रहना है। सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलेगा। 10 दिन के भीतर आप अपनी गाय भैंस में दूध की मात्रा पहले जितनी है उतनी ले सकते हैं, और जितना शुरुआती स्टेज में दे रहा है उससे आप दुगुनी मात्रा ले सकते हैं। कोई भी नुकसान आपके पशु में नहीं करेगी, बेटर रिजल्ट मिलेगा, कहने का मतलब है। और ये डोज आप 10 दिन की बजाय यदि आप जैसे लिमिट दे रहे हैं, कम मात्रा में दे रहे हैं, तो आप 15 दिन भी कंटिन्यूटी दे सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करेगा। और साथ में जैसे पशु 20-21 दिन का हो जाता है बच्चा देने के बाद में, तो उसकी एक डिवर्मिंग आप उसकी ज़रूर करवा देनी है। तो आपके पशु में दूध की मात्रा कभी कम नहीं होगी, उतनी मात्रा में दूध देता रहेगा। अच्छी डाइट व दाना मिश्रण पशु को साथ में देते रहना है। साथ में पशु को जो आप ये डाइट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें आप मीठा सोडा भी थोड़ा बहुत देना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। 50 ग्राम या 20-25 ग्राम के बीच में आप मीठा सोडा भी देते रहे, ताकि आप पशु में रूमन की पीएच में किसी तरह की कोई दिक्कत देखने को नहीं मिले। तो ये करेंगे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी इनके साथ करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे मिलते हैं। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।